नमस्ते भाइयों। सुंदरकांड की एक चौपाई जो आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होगी या पढ़ी तो होगी। उस एक चौपाई में कितना बड़ा संदेश हमें मिलता है। वह चौपाई है, हनुमान ते ही परसा कर पुनि किना प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। यह चौपाई रोम रोम में ऊर्जा का संचार कर देती है। इस पंक्ति को आपने श्री राम मंदिर के शिलान्यास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुखारबिंद से जरूर सुना होगा। वैसे तो इस चौपाई का अर्थ आप सबको पता ही होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता उनको बता देता हूँ। इस चौपाई का अर्थ है, हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री राम जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। इसी एक चौपाई को हमारे मित्र भाई जनक सिंह चौहान जी ने आत्मसात कर लिया। मेरा नाम पंकज कोहली है और आज हम जनक सिंह चौहान जी की यात्रा के बारे में बात करेंगे। उन्होंने एक ऐसी यात्रा करने का संकल्प लिया, वह यात्रा जो हर किसी का सपना होता है कि जीवन में एक बार यह यात्रा जरूर करें, लेकिन ईश्वर की इच्छा से सब कार्य निश्चित होते हैं। ऐसा तप, ऐसा त्याग, ऐसा समर्पण, ऐसा भक्ति भाव शायद बहुत कम देखने को मिलता है। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। जनक सिंह चौहान निडर, निशंक और निश्चय गति से अविरत यात्रा कर रहे हैं। जनक सिंह चौहान जी की जीवन शैली एक योगी की परिभाषा को जैसे उन्नत कर रही है। जो कुछ भी भोजन मिले उसे निर्वाह कर लेना उनकी आदत बन चुकी है। एक ब्रह्मचारी की तरह आचरण व्यवहार करना उनका नित्य कर्म बन चुका है। चाहे वह शरीर की थकान हो या विकट से विकट रास्ता हो, राम काज के लिए आतुर जनक सिंह चौहान जी अपनी यात्रा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनक सिंह चौहान गुजरात के बनासकांठा थराद के नरोली गांव से हैं। उनका साहस सच में बहुत प्रशंसनीय है। ऐसा निष्काम प्रयास सिर्फ वही कर सकता है जिसे राष्ट्र व धर्म का चिंतन हो। इनके लिए एक लाइन बोलना चाहूँगा, जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से ये बर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे या ना रहें। इन्होंने बताया कि जब ये कॉलेज में पढ़ रहे थे तो इन्होंने राम सेतु के बारे में सुना। फिर इन्हें राम सेतु के बारे में जानने के लिए उत्सुकता बढ़ी। इन्होंने वाल्मीकि रामायण में राम सेतु का प्रसंग पढ़ा और जाना कि राम सेतु कैसे बना। उसके बाद इन्हें अध्ययन करते करते पता चला 1480 में एक साइक्लोन के कारण राम सेतु अंडर वाटर पानी में धंस गया था। कहते हैं पहले राम सेतु के जरिए ही व्यापार होता था, लेकिन जब राम सेतु अंडर वाटर धंस गया तो लोगों ने कभी भी बड़े स्तर पर इसे पुनर्निर्माण के बारे में नहीं सोचा। इसे काल्पनिक तक बता दिया था। विश्व की ऐतिहासिक धरोहर जिसे भगवान राम और इनकी सेना ने मिलकर बनाया था, लेकिन आज लोग इस प्राचीन धरोहर को भूल बैठे हैं। इसके पुनः निर्माण का संदेश जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, कई विचार विमर्श करने के बाद इन्होंने एक संकल्पित यात्रा करने का विचार किया ताकि जन जन तक ये संदेश पहुंचाया जाए। जनक सिंह चौहान कौन सी यात्रा कर रहे हैं? जनक सिंह चौहान राम सेतु के पुनर्निर्माण के संदेश के साथ साइकिल से 4 महाधाम और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर रहे हैं। इनकी यात्रा की शुरुआत कैसे हुई और कहां तक ये यात्रा हो चुकी है? जनक सिंह चौहान जी की यात्रा की शुरुआत 26 मार्च 2023 से पहले महाधाम द्वारिका से प्रारंभ हुई थी। उसके अगले दिन 27 मार्च को इन्होंने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। फिर वह सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की ओर निकल पड़े। 30 मार्च को इन्होंने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग खंडवा मध्य प्रदेश की ओर निकल पड़े। 30 दिन बाद ये 24 अप्रैल को ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुँचे, दर्शन किए। फिर वह उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन के लिए निकल पड़े। 3 दिन बाद 27 अप्रैल को यह उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पहुँचे, दर्शन किए। उसके बाद अनेकों मंदिरों और ऐतिहासिक धरोहर के दर्शन करते करते देवों की भूमि उत्तराखंड में पहुँचे, जहाँ सर्वप्रथम हर की पेड़ी हरिद्वार 20 मई को पहुँच गए। हरिद्वार वही क्षेत्र है जहाँ माँ गंगा पहाड़ों से उतरकर सर्वप्रथम धरती पर अवतरित हुई थी। उत्तराखंड के अद्भुत प्राकृतिक वातावरण का अनुभव करते हुए ये केदारनाथ की ओर आगे बढ़े। 26 मार्च को ये महादेव के अद्भुत अलौकिक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम पहुँचे। केदारनाथ धाम की यादों को दिल में बसाकर ये दूसरे महाधाम बद्रीनाथ धाम की ओर आगे बढ़े। अनेकों दुर्गम कठिन पहाड़ियों को पार करते हुए भोले बाबा का आशीर्वाद से 3 जून को ये दूसरे महाधाम बद्रीनाथ पहुँचे। बाबा से प्रार्थना की और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव किया। 7 जून को जोशीमठ पहुँचे। वहाँ इन्होंने भगवान नरसिंह के दर्शन किए।
फिर ये बाबा नीम करौली धाम की ओर आगे बढ़े। नीम करौली बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का नाम आता है। उनकी इस धाम की यात्रा करके उनका जीवन बदल गया। आप कभी नैनीताल जाओ तो एक बार दर्शन जरूर करना। 14 जून को जनक जी नीम करौली बाबा के धाम पहुँचे, दर्शन किए। 22 जून को यह श्री राम जन्मभूमि अयोध्या जी पहुँचे। फिर ये काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए निकल पड़े। 26 जून को ये काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग पहुँचे और बाबा से अपने कार्य पूर्ण होने के लिए प्रार्थना की। फिर वे बिहार में बोध गया की ओर आगे बढ़े। 1 जुलाई को वे बोध गया पहुँचे। वहाँ इन्होंने अद्भुत शांति का अनुभव किया। फिर वह झारखंड देवघर, जहाँ बाबा वैद्यनाथ बसते हैं, वहाँ के लिए निकल पड़े। 6 जुलाई को इन्होंने बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। अब ये तीसरे महाधाम जगन्नाथपुरी की ओर निकल पड़े और कुछ दिनों में ये जगन्नाथपुरी पहुँच जाएंगे। अभी इनकी यात्रा निरंतर चल रही है। आप इन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, इनकी आईडी डिस्क्रिप्शन में है। जनक सिंह चौहान जी की इस यात्रा का क्या उद्देश्य है? जनक सिंह चौहान जी की इस साइकिल यात्रा से संपूर्ण भारत में 4 महाधाम और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा के माध्यम से लोगों को राम सेतु पुनर्निर्माण के लिए जागरूक करना चाहते हैं, ताकि राम सेतु पुनर्निर्माण के लिए पूरे देश से आवाज़ उठे। विश्व की इतनी ऐतिहासिक धरोहर, इसके लिए हर युवा को आवाज़ उठानी चाहिए। जनक जी अपने घर से राम काज के लिए निकले हैं। आप उनकी आवाज़ बनिए, ताकि उन्हें कभी भी ऐसा महसूस ना हो कि वे अकेले हैं। हर भारतवासी, हर राम भक्त सदैव उनके साथ है। साक्षात हनुमान जी उनके साथ है। जिनके साथ हनुमान जी होते हैं उनकी विजय निश्चित होती है। मैं ईश्वर से इस निष्काम भाव से हो रही राम सेतु पुनर्निर्माण की यात्रा के लिए प्रार्थना करता हूं कि यह यात्रा शुभ फल कारक होगी और आपका यह प्रयास सार्थक होगा। अभी तक इस यात्रा में लोगों का कितना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है, चाहे गुजरात हो या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड, झारखंड हो, दिल्ली हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल, जहाँ भी वे जा रहे हैं उनका स्वागत हो रहा है और उनके इस कदम की सराहना हो रही है। आप खुद फोटो और वीडियो के माध्यम से देख सकते हो। आप सब उनका सहयोग करें, उन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, उनके वीडियोस और रील शेयर करें, ताकि उनका मैसेज जन जन तक पहुंच सके। ये हम सबका कर्तव्य है। राम सेतु के पुनर्निर्माण में फिर से गिलहरी बनने का समय आ गया है। साथ जरूर दें। सभी को राम राम। वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब करें या ना करें यह आपका व्यक्तिगत मत है, लेकिन वीडियो शेयर जरूर कर देना।